ताहिर हुसैन के अलावा कोई और नेता नहीं, अगर मैं बोलूं अक़लियत की ही नुमाइंदगी करने के लिए कोई और मुसलमान नेता नहीं है ताहिर हुसैन के अलावा। AIM को लगता है नहीं। रशीदी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसकी आवाज बंद करो भाई। रशीदी जी, अरे अनुराग जी की आवाज कोई बंद कर नहीं सकता है सर। अखिलेश जी भी छोड़ चुके भाई। ऐश्वर्या जी एक बात सुन लीजिए। जी बोलिए रशीदी जी। आप 25 मिनट के बाद मेरे पास आए हो, मुझे 2-3 मिनट सही बोलने दीजिएगा। ताहिर हुसैन को मैं पर्सनली जानता हूं। बहुत अच्छी बात। और ताहिर हुसैन के साथ जो ये मामला जिस दिन हुआ था सर, ठीक 8 बजे मेरी उससे बात हुई थी। उसने मुझसे बोला कि मौलाना मैं पुलिस को फ़ोन कर चुका हूं, पुलिस मुझे रेस्क्यू करने नहीं आ रही है और मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूं। मैंने ACP DCP को फ़ोन किया। DCP ने मुझसे कहा मौलाना 15 मिनट में हमारी टीम निकल रही है और ताहिर को हम लेने जा रहे हैं, रेस्क्यू करेंगे वहाँ से। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है जिसमें लाल स्वेटर में ताहिर हुसैन अपनी छत के ऊपर घूम रहे हैं। आप मुझे बताइए छत के ऊपर एक भी पत्थर है क्या? एक भी पत्थर नहीं है। जब ताहिर हुसैन को वहाँ से रेस्क्यू किया, एक पत्थर उसकी छत पर नहीं था। अभी देखो वो चल रही स्क्रीन, देख लो आप। एक भी पत्थर नहीं था, एक भी बम नहीं था। जब ताहिर को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया, रात में न जाने कहाँ से पत्थर आ गए, वहाँ कहाँ से ईंटें आ गई, कहाँ से बम आ गए, कहाँ से गुलेल आ गई। ये सारा षड्यंत्र जो है पुलिस का था। मैं आपके चैनल पे खुलेआम कह रहा हूँ इस बात को। सारा षड्यंत्र बीजेपी के कहने से, RSS के कहने से ये बीजेपी ने रचा है। और ये जो दंगा हुआ है 2020 में, हिंदू युवा वाहिनी जो आपके बाबा की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लोग इसमें ज़्यादा सम्मिलित थे। आप इस बात को मानेंगे नहीं। रही बात दंगे के आरोपी को टिकट देने की, जो आपके बाबा हैं मुख्यमंत्री UP के, उनके ऊपर 13 केस थे उस वक्त जब वो मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री के ऊपर 15 केस थे। सारे केस उन्होंने वापस ले लिए। आपने देखा होगा कि जो महिला पहलवान जंतर मंतर पे बैठी रही, उस MP का कैसे बीजेपी बचाव करती रही। ये सारे जो वॉशिंग मशीन लेकर बैठे बीजेपी वाले, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आधे दर्जन से ज्यादा लोग, आधे लोगों से ज्यादा लोग इनमें सब क्रिमिनल हैं। सब क्रिमिनल हैं इनमें, लेकिन अपनी बात नहीं करेंगे। ये दूसरों के ऐब इनको नजर आते हैं। और ताहिर हुसैन जो है, 12 केस थे उसके ऊपर, 9 केसों में उसको जमानत मिल गई है, 3 केस बाकी हैं। मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा हूं कि MIM ने उनको टिकट दे दिया, अच्छा किया बुरा किया। ये तो सियासी पार्टियों को अपना मत है कौन किसको टिकट देगा। लेकिन मैं ताहिर हुसैन को चूंकि पर्सनली जानता हूं, आज भी मेरी बात उसके बेटे से हुई है, तो ताहिर हुसैन दंगाई नहीं था। उसके ऊपर जबरदस्ती केस थोपे गए। इसमें सबसे बड़ा हाथ केजरीवाल का भी है, जो दिल्ली के उस वक्त के मुख्यमंत्री थे। केजरीवाल ने ताहिर हुसैन को जानबूझकर फंसवाया है। बहुत सारी बातें होती हैं राजनीति में। अमानतुल्लाह को देखिए क्या कर दिया। ये सारी जो कार्रवाई है, ये राजनेताओं के नहीं, ये वाला अमेजिंग वजह से होती है। जब देखते हैं ना कि ये आदमी आगे बढ़ रहा है, पब्लिक में इसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, मकबूल हो रहा है, तो उसको नीचे कैसे गिराएं। रशीदी जी, बीजेपी ने करा, सब उसका परिणाम होता है। आम आदमी पार्टी ने करा, सबने मिलकर ताहिर हुसैन को ही फंसाया है। ऐश्वर्या जी, नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं, नहीं आ रहा हूं शहजाद। आप कह रहे हो सबने मिलकर, बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने सबने मिलकर, इसमें बाबा को भी आप ले आए, उनकी युवा वाहिनी, बाबा के ऊपर बीजेपी और अरविंद केजरीवाल, सबने मिलकर केस थे कि नहीं? बेसिकली बीजेपी, सेंट्रल बीजेपी के ऊपर 13 केस थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल तीनों एक साथ आए। दर्शकों समझिए क्या कह रहे हैं भाई साहब। और फिर ताहिर हुसैन को फंसाया। बाबा के ऊपर 13 इतने बड़े नेता है क्या ताहिर हुसैन? CM बने। रशीदी, आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे इसका, जवाब देना भी नहीं चाहेंगे आप। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाबा के ऊपर 13 केस थे कि नहीं जब CM बने? दंगाई के थे, आप जवाब मर्डर के थे, आर्सन के थे, क्या बात करते हैं? उनमें मर्डर का भी था, उनमें मर्डर का भी केस था, 302 का भी केस था एक। अच्छा,
302 का भी था एक। AIMIM कुछ कह रही हो, फिर शहजाद काउंटर। केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर 15 केस थे। दानिश जी देखिए मैं आपको एक बात सारे बताऊं। वापस ले लीजिए। दरअसल एक तो बात ये होती है शहजाद आ रहा हूं कि कोई व्यक्ति जो है वो इंसिडेंटली अगर नेता बन जाता है वो और बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो पूरी फहरिस्त है कि नए नए लोगों को भर्ती किया, जो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लिप्त पाए गए थे। मुझे ये बताइए, आपके पहले की जो एक सांसद थी, पूर्व सांसद, जिसने फिर बाद में ये कहा कि इस तरह से आपकी चप्पू को धार लगा दीजिए, ठीक है, वो तो जेल में बैठी थी, वो अभी भी अंडर ट्रायल ही है और अलग अलग बहानों के तहत वो जमानत पाती रहती है और इस देश में मिल भी जाता है। क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि भाई एक जो जज हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई इस देश में जो है बहुसंख्यक समाज के लोगों के जो है उनको आपको प्राधान्य देना पड़ेगा एक तरीके से। तो ये हम देखते आ रहे हैं। तो अब मैं यही पूछ रहा हूं आपसे ऐश्वर्या, भारतीय जनता पार्टी से तो बहुत ज्यादा तवक्को करना तो बेवकूफी की अलामत है, लेकिन आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मतलब यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो उनके लिए तो आप फरिश्ते नुमा लोग चाहिए, लेकिन इस देश के क्या कहते हैं देश के गृह प्रधान जो हैं उनके ऊपर तड़ीपार के चार्जेस रहे थे, इस पे तो आप पूछ भी नहीं पाएंगे, नहीं पूछ पाएंगे, बाखुदा नहीं पूछ पाएंगे। इसके बाद बड़े बड़े नेताओं की मैं बात बता दूंगा आपको, आप नहीं पूछ पाएंगे उनको, लेकिन आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बहुत तवक्को है और बहुत उम्मीद ज़दा है वो कि देश में मतलब फरिश्तानुमा लोग चाहिए, वो भले चाहे ट्रायल नहीं चलनी चाहिए उनकी। तो शहजाद काउंटर, आरोप लग गया है तो आरोप पे ही फैसला कर देंगे। शहजाद वो कह रहे हैं आपके टॉप लीडरशिप के ऊपर भी है आरोप, वो कह रहे हैं आपके टॉप लीडरशिप के ऊपर भी आरोप जी। देखिए थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि केस कोई विड्रॉ करने का काम सरकार कोर्ट के आदेश के बाद ही वो केस विड्रॉ हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है, केस क्लोज हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ वैसे तो केस मौलाना पर भी है, हेट स्पीच का केस मौलाना ने जिस प्रकार की टिप्पणियाँ अलग अलग समय पर की है तो मौलाना पर भी है, पर हमारे लिए पैमाना ये है कि हमारा केस हम इनोसेंट और दूसरे का केस हो तो साध्वी प्रज्ञा को ये कहते हैं कि वो तो कन्विक्टेड आतंकवादी है, ये उनका दोहरा रवैया। पर छोड़ देते, मैं इस विषय में नहीं जाना तुम्हारे लगाए हुए हैं, मैं मौलाना से ऊपर कोई मर्डर का केस थोड़ा ही है। नहीं हाँ वो तो ऐसे ही आपके ऊपर केस वो कोई और ने लगाए, और योगी बाबा पर जो केस है वो 100% सही केस थे और आप पे केस तो राजनीतिक दृष्टि से लगाए गए। मौलाना ये हिपोक्रेसी टोपी में भर के लाते कहां से हो आप भाई, ये इतनी टोपी में हिपोक्रेसी भर के लाते हो। अब सुन लीजिए मौलाना मेरे ऊपर मर्डर का केस नहीं, बीजेपी अरे मर्डर का केस नहीं है, आपने क्या क्या किया है नहीं किया है वो जनता और कोर्ट देख रही है। आप सुन लीजिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ सवाल, मैं तो बोल रहा हूँ बाकी सब छोड़ दो। मौलाना हंसते रहो, सारे केस आप लोगों ने लगा रखे, मौलाना से पूछे ऐश्वर्या, ये तो क्रिमिनल लॉ के हाँ ठीक है हाँ ठीक है एंड तो क्रिमिनल के ऊपर केस ही लगेगा, क्रिमिनल के ऊपर क्या होगा। एनीवे सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ मौलाना, आपसे बड़े शालीनता से पूछ रहा हूँ मौलाना, गोधरा कांड में कुछ लोग कन्विक्ट हुए जिहादी, उनको मानते हो आतंकवादी? नहीं ये बताइए बाबा के ऊपर केस थे कि नहीं जब गोधरा कांड में जिसपे साबरमती बनी है, उन आतंकियों को मानते हो, जिहादी मानते हो कि नहीं मानते हो? बाबा के ऊपर केस उन आतंकियों को कन्विक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, मानते हो कि नहीं? इस बात का जवाब दीजिए, बताओ। अब ऐश्वर्या जो व्यक्ति कन्विक्टेड सुप्रीम कोर्ट के केस में बोलने को तैयार नहीं, गोधरा को छोड़ दीजिए, ये है ये इनका असली चेहरा। सीएम के पास आइए, मैं जवाब दूं। अरे गोधरा पे मैं जवाब दूं, गोधरा पे बाबा के पास ये देखिए गोधरा पे कन्विक्शन है, वहां पे बोल नहीं सकते मौलाना। AIMIM जवाब दे रही है, अनुराग जी और रिजवी जी आ रहा हूं। मौलाना गोधरा AIMIM बोल रही है, AIMIM मैं बताऊं, अरे हाँ